अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज टू सक्सेस। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया था और चैप्टर आउटकम्स पढ़े थे। इस बार हम चैप्टर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं साइंस की कि साइंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो साइंस का वर्ड है ना, वो एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से निकला है जिसके मायने नॉलेज के हैं। तो स्टूडेंट, साइंस वो नॉलेज है जो इंसान ने खुद ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके हासिल की है। अगर स्टूडेंट्स हम साइंस की डेफिनेशन पर गौर करें तो हमें भी यही बात सुनने को मिलती है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी अगर हम फिजिकल वर्ल्ड यानी इस दुनिया के जो स्ट्रक्चर है और बिहेवियर है, यानी जिस तरीके से ये दुनिया बनी हुई है और वो किस तरीके से ये दुनिया बिहेव करती है, किस तरीके से ये दुनिया काम करती है, अगर हम उसे ऑब्जर्वेशन के ज़रिए पर देखें और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम जो नॉलेज हासिल करें वो हमें साइंस कहलाती है, उसे हम साइंस कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट, साइंस वो नॉलेज है जो इंसान ने अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए इस्तेमाल की। 5 सेंसेस से मुराद मेरा है कि उसने वो नॉलेज जो अपनी आँख से ऑब्जर्व करके, कान से सुन के, हाथों से महसूस करके और ज़बान से टेस्ट करके वो जो नॉलेज इंसान ने हासिल की है वो कहलाती है साइंस। तो स्टूडेंट, साइंस है ना बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है। जो इंसान ने नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दी तो इंसान के लिए उस नॉलेज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए उन्होंने साइंस को में सब कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड कर दिया। यानी एक वो नॉलेज जो हम ज़िंदा चीज़ों के बारे में हासिल करते हैं, उन्होंने ऐसे बायोलॉजी का नाम दे दिया। और वो नॉलेज जो हम मुर्दा चीज़ें यानी नॉन लिविंग के बारे में हासिल करते हैं, उसे हमने फिज़िकल साइंस का नाम दे दिया। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी को, क्योंकि बायोलॉजी वो नॉलेज है जो हम लिविंग थिंग के बारे में हासिल करते हैं। जबकि फ़िज़िकल साइंस है उसमें हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग को। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग में अर्थ भी आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग में स्पेस भी आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर तमाम मैटर वगैरह आ जाते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन रहा था। इसलिए फ़िज़िकल साइंस को मज़ीद कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मीटेरोलॉजी आ जाती है। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम केमिकल रिएक्शंस को, एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं सन, मून और स्टार्स के बारे में। जितना भी स्पेस की जो नॉलेज है वो हम एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। जबकि जियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं अर्थ को, अर्थ की जो बनावट है और अर्थ का जो खदोखाल है वो सब हम जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जबकि लास्ट में है मीटेरोलॉजी, और मीटेरोलॉजी है स्टडी ऑफ वेदर, यानी हम मौसमों को मीटेरोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो है फ़िज़िक्स, लिहाजा हम फिज़िक्स के अलावा किसी भी ब्रांच के अंदर डीपली नहीं जाएंगे और उसे डीपली स्टडी नहीं करेंगे। ये तो था कि मेरा ओवरव्यू के साइंस क्या है और साइंस की कितनी क्लासिफिकेशन है और फिज़िक्स किस क्लास के अंदर आती है। जबकि स्टूडेंट्स, आपका ये सवाल होगा कि मैथ कौन सी क्लास में आती है, तो स्टूडेंट मैथ आती है फॉर्मल साइंस के अंदर। फॉर्मल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लॉजिक और कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो मैथ स्टूडेंट्स उसमें जाती है, फिज़िकल साइंस में मैथ नहीं आती है। तो अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के बारे में।
तो स्टूडेंट्स, अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड फिज़ाइकोस से निकला है, जिसके मायने हैं नेचर के। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम फिज़िक्स के बैकग्राउंड में बात करें तो जब इंसानों ने इस दुनिया की चीज़ों पर गौर करना शुरू किया तो उन्हें बहुत सारे सवालात उनके जहन में पैदा हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उन्होंने देखा कि जब बिजली कड़कती है तो लाइटनिंग और आवाज़ क्यों पैदा होती है, और जब उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो आँख पकड़ती हैं, जबकि कुछ चीज़ें हैं जो आँख नहीं पकड़ती। इसी तरीके से उन्होंने देखा कि जब किसी चीज़ को रब करें तो वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों ने इंसान के दिमाग में सवालात पैदा किए और इंसान ने उन सवालात के जवाबात में अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इसलिए फ़िज़िक्स की नॉलेज, फ़िज़िक्स की ब्रांच वजूद में आई। अगर हम फ़िज़िक्स की ब्रांच पर डेफिनेशन पर गौर करें तो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स साइंस which deals with interaction of matter and energy, वो ब्रांच साइंस की जो मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन से डील करे, यानी जिसमें हम मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन को स्टडी करें। तो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें मैटर और एनर्जी को समझना ज़रूरी होगा। वैसे तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा से ओवरव्यू करा देता हूँ। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर को स्टूडेंट्स उर्दू में मादा भी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो वेट रखे यानी वज़न रखे एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जगह घेरे, वो मादा कहलाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें किसी लकड़ी के टुकड़े की, लोहे के टुकड़े की या किसी पत्थर की, तो आप देख सकते हैं कि उसको अगर आप हाथ में पकड़ें तो उसका आपको वज़न महसूस होता है, उसके वेट महसूस होता है। इसी तरीके से वो कोई एक स्पेसिफिक जगह घेरता है। अगर आप उसे दबाने की कोशिश करें तो उसका स्पेस कम नहीं होगा, उसका स्पेस उतना ही रहेगा। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये सब मैटर हैं। इसी तरीके से पानी है, पानी का भी अपना एक वज़न है, सही है स्टूडेंट्स। और वो कोई ना कोई जगह घेरता है। अगर आप पानी की बोतल में डालें तो ऐसा नहीं होगा पानी की बोतल में पानी जाता ही जाएगा, वो बोतल कभी भरेगी नहीं, बल्कि उसके अंदर एक हद तक पानी बोतल के अंदर भरेगा, उसके अलावा पानी फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि पानी का भी एक स्पेस है, एक जगह घेरता है पानी। तो ये क्या है स्टूडेंट, सब मैटर हैं। अगर हम बात करें लाइट की, रोशनी की, या हम बात करें आग की, या हम बात करें गर्मी की, हीट, तो स्टूडेंट्स ये सब क्या हैं, ये सब मैटर नहीं है। क्योंकि कोई लाइट ना तो वज़न रखती है रोशनी, ना रोशनी की कोई जगह है। इसी तरीके से जो लकड़ी से आग निकलती है, लकड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, आग की बात कर रहा हूँ जो उसमें से निकल रही है। तो आग का ना तो कोई वज़न है और ना ही उसकी कोई जगह है। आप देखते हैं आग एक लिमिट तक जाती है और गायब हो जाती है, और उसका आप वेट करना चाहें तो ना तो उसका आप वेट कर सकते हैं और ना ही उसकी आप जगह घेर सकते हैं। इसी तरीके से साउंड है, आवाज़ भी क्या है, एक एनर्जी है। साउंड का ना तो आप वज़न कर सकते हैं, ना ही आप उसकी जगह घेर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैटर नहीं है, ये स्टूडेंट्स क्या है, एनर्जी है। अब हम बात करते हैं एनर्जी क्या है। स्टूडेंट्स, एनर्जी है वो मैटर नहीं है, बल्कि वो एक मैटर की प्रॉपर्टी है, यानी एक मैटर का खासियत है, मैटर का बिहेवियर है, और मैटर के बिहेवियर को हमने एनर्जी का नाम दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी लोहे के पीस को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है, तो उसकी क्या है, बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है। इसी तरीके से हम पानी को हीट अप करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है। अगर हम एनर्जी की डेफिनेशन पे बात करें
द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी की, यानी किसी भी बॉडी से मुराद यहाँ पर मैटर ही है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसी भी मैटर की एबिलिटी, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ, अगर हम कंप्यूटर को ले लेते हैं, उसी की मिसाल ले लेते हैं, तो आपने देखा है कि कंप्यूटर क्या है, मैटर है। कंप्यूटर के अंदर जो उसके तमाम पार्ट्स हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, मैटर से मिलके बने हैं, प्लास्टिक, लोहे वगैरह से मिलके बने हैं। अगर हम कंप्यूटर को बिजली प्रोवाइड ना करें, इलेक्ट्रिसिटी ना दें, तो क्या कंप्यूटर का हमें कोई काम करके देगा? तो उसका आंसर है डेफिनेटली नो। जब तक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, वो हमें कोई भी काम करके नहीं देगा। इसी तरीके से अगर हम इस्त्री, बल्ब, पंखे, तमाम चीज़ों की बात करें, जब तक इन्हें बिजली नहीं मिलेगी, ये हमें काम करके नहीं देंगे। तो इससे हमें क्या बात मिली? इससे हमें ये बात मिली कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है जो एक बिजली की फॉर्म है, वो क्या है कि उसके बगैर कोई भी चीज़ बिजली की काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ये बिजली है, क्या है, कंप्यूटर की एबिलिटी है, पंखे की एबिलिटी है, बल्ब की एबिलिटी है। अगर बिजली ना होगी तो वो हमें कोई भी काम करके नहीं देंगे। तो यहाँ इस डिफिनेशन में यही बात हो रही है। अगर हम एनर्जी की एग्जांपल्स की बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लाइट है वो एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी है, और हीट एक एनर्जी है, ग्रेविटी है वो एक एनर्जी। आप ग्रेविटी का कोई वज़न कर सकते हैं, आप उस ग्रेविटी की कोई जगह बता सकते नहीं हैं। ग्रेविटी एक फोर्स है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एनर्जी की टाइप्स हैं। तो हम आ जाते हैं स्टूडेंट फिज़िक्स की डेफिनेशन पर। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। मैंने आपको स्टूडेंट मैटर समझा दिया और एनर्जी समझा दिया। मैटर क्या है? वो चीज़ जो वज़न के घेरे जगह रखे वो मैटर है, जबकि एनर्जी एक मैटर की काम करने की सलाहियत का नाम है। तो स्टूडेंट इस फिज़िक्स के अंदर क्या बात हो रही है कि हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। इंटरेक्शन का क्या मतलब, क्या वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो मैंने आपको मिसाल दी कि जब हम पानी को हीटअप करते हैं, पानी को हीटअप कैसे करते हैं? जब हम उसके नीचे आग लगाते हैं। आग क्या है? एक एनर्जी है जो पानी को हीटअप करता है। जब पानी हीटअप हो जाता है तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो स्टेट पानी अपनी चेंज कर रहा है लिक्विड से गैस में। तो इसमें जो क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या वाटर के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करेंगे। इसी तरीके से जब हम किसी लकड़ी को आग लगाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाती है। तो आग क्या है? आग मैंने पहले बता दिया कि वो एक एनर्जी है, और जब वो लकड़ी एक मैटर से इंटरेक्ट करती है तो क्या उसमें आग लग जाती है। तो ये चीज़ें कि किस तरीके से लकड़ी के अंदर आग लग रही है, और जो लोहे की अगर हम चीज़ की बात करें तो उसमें आग नहीं लगती। तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की। हम हर ब्रांच को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे और उसे समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।